इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह। टोटल आपके एग्जाम से पहले 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिसमें मैं आज पेपर सेट नंबर 28 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 27 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए गए थे एग्जाम, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी पूछे गए करंट अफेयर 2022 के क्वेश्चन की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट की 6 मंथ की मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप जाके जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज मैं जो पेपर सेट नंबर 28 है इसमें चर्चा आपसे करूंगा 15 सितंबर 2021 को आयोजित हुए एसआई एग्जाम के पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज की स्थापना आपके जी.के. गोखले ने की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह और वर्ष में विलय हुआ कौन से महीने में और कौन से साल में? नवंबर 1948, नवंबर 1947, फरवरी 1948, फरवरी 1949। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था कब? नवंबर 1948 को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मैरियाना खाई है वो आपके कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो जैव ऑक्सीजन मांग है वो किस लिए एक मानक मापदंड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन को मिलाती है? भूमध्य सागर लाल सागर को, ओमान की खाड़ी लाल सागर को, भूमध्य सागर ओमान की खाड़ी को, फारस की खाड़ी और अरब सागर को। तो स्वेज नहर है ये किसको मिलाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, यूएसए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, धौलीगंगा और अलकनंदा। तो रुद्रप्रयाग है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूषा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? गेहूँ, धान, मसूर, चना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूषा सिंधु गंगा है ये गेहूँ की एक किस्म है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित में किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? वो आपको माध्यम बताना है। पहला है मृदा निर्माण, ये भी सही है। मृदा अपरदन की रोकथाम, ये भी सही है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ये भी सही है। फसलों का परागण, ये भी सही है। तो ए बी सी डी कूटों के आधार पर सही उत्तर का सिलेक्ट करना था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सूची दिया हुआ है एल्यूमिनियम कंपनी का नाम और दूसरी साइड आपको बताना है वो कहाँ पर स्थित है। सही सुमेलित आपको करना है।
तो बाल्को है ये आपके कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को है ये आपके रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये आपके हीराकुंड में स्थित है। और पीछे बचा नाल्को है ये आपके कहाँ पर स्थित है, कोरापुट में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर है वो आपके किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? लूणी, माही, चंबल, बनास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छप्पन का मैदान माही नदी के बेसिन में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में यूरेनियम केंद्र है और सूची सेकंड में वो राज्य हैं। आपको बताना है कि सही सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है दोमिया सियात। तो दोमिया सियात का आपका हो जाएगा मेघालय में स्थित है। लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहिली राजस्थान में, और गोगी है ये आपके कर्नाटक में। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? 61 संरक्षित क्षेत्र, 61 जिला है। सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। रोटू नागौर, उमेदगंज अजमेर, बीड़ झुंझुनू, गुड़ा विष्णुयन, जोधपुर। तो इनमें आपका उमेदगंज अजमेर ये आपके सुमेलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? झुंझुनू, गंगानगर, बूंदी, पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा है वो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक अस्तित्व में रही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोटा बैराज आपके राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रतापी राजस्थान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? शंकर प्रसादवाद, सज्जन सिंहवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करें, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे, या भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो कि आपके संसद विधि द्वारा प्रदान करें। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का जो विचार है
वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? विद्याचरण शुक्ल, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, रामविलास पासवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम का कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पहला दिया हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। ये आपका गलत है। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी गलत है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो ये सही है ना बी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? झील, नदी, पर्वत, वन्यजीव, वन, झील, नदी और वन्यजीव, वन, झील, पर्वत, वन्यजीव, वन, झील, नदी और पर्वत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन, झील, नदी और वन्यजीव आपके भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 3 लाख आपका है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना और बताना कौन सा सही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, एकदम सही है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिए गए कूटों का सही उत्तर सेलेक्ट करिए, ए बी सी डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? जयपुर कोटा, जोधपुर जयपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जोधपुर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, एकदम सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी और सी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना या महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। यह आपका सही हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत आय की गणना करने में
राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, निगम कर, अवितरित लाभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान जोड़ा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत MOU किन के मध्य निष्पादित हुआ है? आपको बताना है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मध्य, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य निष्पादित हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। और एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है हैंडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, निष्पन्द स्फीति, अपस्फीति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो सह अस्तित्व है वो आपका कहलाएगा निष्पन्द स्फीति। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित था? 5.70 लाख करोड़ रुपए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं? तो आपको बता दिया जाता है डायरेक्ट आंसर कि बीकानेर नागौर बेसिन में कौन से जिले शामिल हैं? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब आरंभ की गई? 18 दिसंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 2019, 18 अप्रैल 2019। तो राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, ये आरंभ की गई 18 दिसंबर 2019 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता है होनी चाहिए? ये आप क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है? अब चंद्रयान 2 या 3 के बारे में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 हाल ही में चर्चा में रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप की रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से 8 डिग्री, 1 से 5 डिग्री, 2 से 8 डिग्री, 4 से 8 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 8 डिग्री। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको बताना है। लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, एकदम सही है। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी सही है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, ये भी सही है। ए, बी, सी तीनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया, उसका नाम क्या है? दिशारी, सक्सेस, रीडर, कॉम एग्जाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है दिशारी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है संतरों के उत्पादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार और गायक निम्न से कौन है? विशाल ददलानी, AR रहमान, शंकर महादेवन, मोहित चौहान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार और गायक है मोहित चौहान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? इजराइल, मालदीव, पेरू, अर्जेंटीना। तो अब्दुल्ला शाहिद है ये आपके मालदीव देश के हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन या संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की थी? भारतीय रेलवे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो फास्टर योजना किसने शुरू की है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था, राजस्थान के किस जिले से? राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो भावना जाट है ये राजस्थान के राजसमंद जिले से हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? 2021 का पूछा गया था, आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार का बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की गई है, कितने की वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद, एरनपुरा, भरतपुर, सिरोही। तो राजस्थान में नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा भी रद्द कर दी? फतेह सिंह, प्रताप सिंह, श्याम सिंह, जय सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? मेजर बर्टन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई मानसिंह, स्वाई जयसिंह प्रथम, स्वाई जयसिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह। तो बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निहाल चंद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1113, 1459, 1539, 1526। तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की जो स्थापना है वो 1459 में की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है? गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल। तो लोक देवता गोगा जी की जो जन्मस्थली है वो है आपके ददरेवा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान इंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली में था कुड़की। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं? कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से। तो आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है वो किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांगड़ी और निमाड़ी
उपबोलियाँ किसकी हैं? वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवी की उपबोलियाँ हैं रांगड़ी और निमाड़ी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? देशनोक, आश्विन, परबतसर, तिलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आपके परबतसर में तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। आपको एग्जाम से पहले अब 2 और पेपर सेट रह गए, वो भी करवा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पेपर के बाद एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।